जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग टेंथ क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज जो हमारी चल रही थी उसके अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अभी तक हमने सेवेंथ चैप्टर तक ख़त्म कर लिया है। 6 चैप्टर्स थोड़ी देर के लिए एक स्किप किया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। बस एक बार आपको समझना है चीज़ों को। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा और ना ही अभ्यास करने में कंजूसी कीजिएगा। ठीक है, जो अभ्यास अभी कर लेंगे, जो कॉन्सेप्ट अभी आपका बन जाएगा वो आपको ज़िंदगी भर याद रखेगा रहेगा। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी आगे जब आप कोई कंपटीशन देंगे तब भी टेंथ तक की मैथ आपको पूछी जाएगी। तो इनको बहुत आराम से और बहुत ही अभ्यास के साथ करना है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करते हैं और उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। हिंदी इंग्लिश कोई भी एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो ऐसे जितने भी एग्जाम्पल जहां पर आपको समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखेगा वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल होंगे। जैसे दैनिक जीवन में देखिए, आप यहां पर खड़े हैं और सामने आपके कोई मीनार है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये आप हैं, खड़े हैं, और ये है मीनार। नीचे से आप ऊपर देख रहे हैं कि इसकी हाइट कितनी है। सपोज कुतुब मीनार या कोई घर देख लीजिए, ठीक है, या लाइट का पोल, बिजली का खंभा। जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे वो क्या बनाएगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल। कभी कभार ये भी होता है, हम एरोप्लेन देखते हैं, हवाई जहाज अभी यहां उड़ रहा है, कुछ देर बाद इधर जाएगा, कुछ देर बाद इधर जाएगा। ये हर एक क्या बना रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल, हर एक पोजीशन पर। ठीक, समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसमें वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, ये तो कंफर्म है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ये जो त्रिभुज के कोण हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, तो अगर एक 90 हो गया तो बाकी जो बचे हुए कोण हैं, सपोज इसको मान लेते हैं ए और बी, तो ए प्लस बी का योग हमेशा 90 होगा। कंफर्म है? क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमें कुछ रेशियो ध्यान में रखने हैं जिसको कि बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। इन्हीं को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये होते क्या हैं?
रिलेशन बिटवीन बी ऑब्लिक डब्ल्यू का मतलब बिटवीन, आप पूरा लिखिएगा, एंगल एंड साइड्स, कोण और भुजा के बीच में जो संबंध होते हैं उन्हीं को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रटना किसी को नहीं है, बस समझते जाइएगा, अभी सारी चीजें आपके पास ओपन होकर के आ जाएंगी। राइट एंगल ट्रायंगल जो भी होता है, समकोण त्रिभुज जो भी होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, 90 के सामने का जो साइड होता है, 90 अंश जिसका कोण हो है, उस कोण के सामने की भुजा को बोलते हैं हिंदी में कर्ण और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक, एंगल या कोण के सामने की भुजा, साइड इन फ्रंट ऑफ एंगल, एंगल के सामने की भुजा को बोलते हैं लंब, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, कोण से जुड़ी हुई भुजा, साइड एडजासेंट टू एंगल इज कॉल्ड बेस, हिंदी में बोलते हैं इसको आधार। ठीक, अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं तो इस एंगल के सामने की साइड कौन सी हुई, ये वाली। तो इस एंगल के लिए मान लेते हैं ये एंगल थीटा, इस थीटा के लिए ये हो गई परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, अगर मैं इस एंगल की बात करूं जिसको मैं मान लेता हूं अल्फा, इस एंगल से जुड़ी हुई साइड, जुड़ी हुई साइड कौन सी है, ये वाली, ये हो जाएगी बेस बी, और इस एंगल के सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो जैसे ही हमारा एंगल बदला, परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएंगे, लेकिन ये वही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिफिनीशन फिक्स है, 90 के सामने की साइड हमेशा होगी हाइपोटेन्यूस, मतलब कर्ण। ठीक, और पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये रिलेशन होल्ड करता है, ये इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये आपको याद रखना है, मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर की डिफिनीशन हमेशा एंगल के हिसाब से बदलेगी। जो एंगल से जुड़ी हुई साइड होगी वो हमेशा क्या होगी, बेस, और जो एंगल के सामने की साइड होगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहां पर तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैं एक ट्रायंगल लेता हूं,
ए, बी और सी। ठीक, इस एंगल को मानता हूं थीटा। ठीक है, तो यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक होता है साइन, इसको SIN लिखते हैं, और केवल अलग से लिखना हो तो ये लिखते हैं साइन। हिंदी में इसको बोलते हैं ज्या, लेकिन आपको हिंदी वर्ड नहीं याद रखना है, इसको इंग्लिश वर्ड ही याद रखना है, साइन। लिख साइन कहते ऐसे हैं और लिखते ऐसे हैं, SIN और थीटा। यहां पर दो चीजें ध्यान रखिएगा। पहली बात तो साइन और इनटू थीटा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक ऑपरेशन है जो इस एंगल पर लगता है। ठीक, तो ये एक रेशियो है, अनुपात, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। जो साइन थीटा होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। अब इस थीटा के लिए लंब क्या हुआ, AB, थीटा के सामने की साइड क्या हुई, परपेंडिकुलर, या ये कहिए परपेंडिकुलर अपार हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है, AB डिवाइडेड बाई AC। ये तो हुआ पहला रेशियो। दूसरा होता है कोसाइन, इसको बोलते हैं कोज्या, कोज्या। ठीक, हिंदी में, लेकिन हमें हिंदी नहीं याद रखना है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, साइन कोसाइन ही याद रखना है। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं कॉस। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या होता है, बेस, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। यहां पर अगर मैं निकालूं तो कॉस थीटा क्या मिलेगा, बेस क्या हुआ BC और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ AC। ठीक, और तीसरा रेशियो है जिसको बोलते हैं टेंजेंट, इंग्लिश हिंदी में इसको बोल देंगे इस पर सज्जा, और शॉर्टकट में इसको लिखते हैं tan, TAN। tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, आधार का मतलब बेस। यहां पर tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा यहां पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है AB और बेस क्या हो जाएगा BC। ये तीन मेन रिलेशन हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। यहां पर देखिए, ये है एंगल, ये है साइड। हमने क्या कहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, एंगल और साइड के बीच में रिलेशन, एंगल और साइड के बीच में क्या है, संबंध। ठीक, चलिए अब इन तीनों से हमें तीन चीजें और डिराइव करनी है। फोर्थ है सीकेंट, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं सेक। तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 cos थीटा, और cos क्या था, आधार बटे कर्ण।
तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या था? AC, और आधार क्या था? BC। हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, ये फोर्थ रिलेशन है। आप उन्हीं तीन को याद रखिएगा, बाकी तीन इसी से निकल जाएंगे। फिफ्थ, कॉसिकेंट, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं कॉसेक। तो कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। ठीक। साइन थीटा क्या था? लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, हाइपोटेन्यूज था AC, सॉरी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर था AB। सिक्स्थ, सिक्स्थ क्या कहता है? कॉटेंट, कोटेंजेंट उसको बोलते हैं। शॉर्टकट में इसको लिखते हैं कॉट थीटा। ये होता है 1/tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, तो हो जाएगा आधार बटे लंब। बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, और बेस क्या है? BC, और परपेंडिकुलर क्या है? AB। ठीक। तो आपके पास तीन रिलेशन आपको याद रखना है, ABC। इस थीटा के लिए ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, और ये है हाइपोटेन्यूज। तो आपको तीन रिलेशन याद रखना है। तीन क्या रखने को, दो ही रख सकते हैं, लेकिन तीन याद रखिएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपार हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक। इसका उल्टा कर दीजिए तो मिल जाएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। इसका उल्टा कर दीजिए, मिलेगा सेक, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, और इसका उल्टा कर दीजिए, मिल जाएगा कॉट, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ठीक। अब जो चीजें हमें ध्यान में रखनी है वो क्या ध्यान में रखनी है, इसी से देख लेते हैं। आपने ये जरूर पढ़ा है कि जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने की साइड उतनी ही बड़ी होगी। यहां पर ये और ये एंगल हमें नहीं पता क्या है, लेकिन ये जरूर पता है कि ये 90 है, और इनमें तीनों में सबसे बड़ा एंगल यही है। जब सबसे बड़ा एंगल है तो इसके सामने की साइड हमेशा सबसे बड़ी होगी। मतलब यहां पर से भी आपको दिख रहा पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां से आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि हाइपोटेन्यूज कर्ण वो हमेशा लंब और आधार से बड़ा होगा। होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर ये निकल रहा, तो h हमेशा बड़ा होगा। अब देखिए, जब h हमेशा बड़ा है तो इसका मान हमेशा लेस देन 1 होगा। 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। कन्फर्म है? क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा h से छोटा होगा। ठीक।
सिमिलरली ये 1 या 1 से छोटा, कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं कह सकते, ये हमेशा ग्रेटर देन 1, ये हमेशा ग्रेटर देन 1, और ये कुछ नहीं कह सकते। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, रटना नहीं है। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है, तो हाइपोटेन्यूज अगर डिनोमिनेटर में है, हर में है, तो ये कभी भी रेशियो 1 से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें हर अंश से हमेशा बड़ा है, और जब भी हर अंश से बड़ा होता है तो जो भिन्न का मान होता है वो दशमलव में निकलता है, तो कभी भी वो 1 को पार नहीं करेगा। मैक्सिमम अगर होगा भी होगा तो क्या होगा? 1 होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट फार्मूला याद रखिएगा, लाल डिवाइडेड बाई टक्का, ये एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, और के का मतलब कर्ण। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, आधार का मतलब बेस, और कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूज। लंब बटे कर्ण ये है साइन, आधार बटे कर्ण ये है कॉस, और लंब बटे आधार ये है टैन। इसका उल्टा कर दीजिएगा तो कॉसेक मिल जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिएगा तो सेक मिल जाएगा, और टैन का उल्टा कर दीजिएगा तो कॉट मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। चीजें बहुत ही आसान है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक, चलिए एनसीईआरटी खोल लीजिए अपनी, और एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज में आ जाते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ठीक, पहला एग्जाम्पल क्या है, यदि tan a बराबर 4/3, ये a है, ये b है, ये c है, जिसका भी मान दिया होगा वो कभी भी 90 नहीं हो सकता। तो a कभी भी 90 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उसका मान हमें दिया गया है। तो ये है 90, ये है एंगल a, ये है एंगल c, तो हमें tan a की वैल्यू दी गई है 4/3। अब ध्यान से देखिए, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर या लंब, तो tan क्या होता है? लंब डिवाइडेड बाई आधार, या ये कहिए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो एंगल के ए दिया है, एंगल के सामने एक साइड परपेंडिकुलर और एंगल से जुड़ी हुई साइड वो बेस, तो ये है 3। अगर ये 4 है, अगर ये 3 है, तो कर्ण का मान निकाल लीजिए। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यहां पर -5 मत लिखिएगा, क्योंकि जो साइड होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव, निगेटिव नहीं होती। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसमें निगेटिव निकालते रहेंगे, लेकिन वहां भी डिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं लेते, बल्कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट या निर्देशांक निगेटिव हो सकते हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है? कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो tan गिवन है, तो बाकी सब निकाल लीजिए। अगर मैं साइन ए निकालूं, तो लाल बटे कक्का याद रखिए, साइन ए क्या होता है? लंब बटे कर्ण, 4/5। कॉस ए निकालिए,
कॉस ए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो 3/5। साइन का उल्टा कर दीजिए तो कॉसेक आ जाएगा, तो कॉसेक ए इज इक्वल टू 5/4। कॉस का उल्टा कर दीजिए तो सेक आ जाएगा, तो सेक ए इज इक्वल टू 5/3। और tan का उल्टा कर दीजिए तो कॉट आ जाएगा, तो कॉट ए इज इक्वल टू 3/4। ये हमारे सारे निकल गए अनुपात। ठीक, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि एंगल बी एंड एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब जो 90 से कम हो, 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, एक्यूट एंगल उनको बोलते हैं। ठीक है, न्यून कोण का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री। ठीक, जिससे कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, बी और क्यू अलग अलग ट्रायंगल की बात की जा रही है, तो ये मान लेते हैं ये बी है, ये ए है और ये सी है, तो बी हो गया और क्यू हो गया, ये पी हो गया, क्यू और आर। क्या कह रहा है, एंगल बी ये और एंगल क्यू, क्या कह रहा है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। जरा यहां से साइन निकालिएगा तो कितना आया, साइन बी इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो AC बटे AB, और साइन क्यू यहां से निकालिए तो क्या आएगा, PR डिवाइडेड बाई PQ। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, चलिए, AC बाई AB इज इक्वल टू PR डिवाइडेड बाई PQ। ठीक, PR को थोड़ी देर के लिए इधर ले जाते हैं, तो AC बटे PR कर देते हैं, मतलब दिस साइड डिवाइडेड बाई दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाई दिस साइड, लिख सकते हैं। और इसको मान लेते हैं रेशियो के। रेशियो के क्यों माने, अगर नहीं भी मानेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक, चलिए, ऐसा इस वजह से किए क्योंकि जो हमने अभी आपको एक चैप्टर मिस किया है ट्रायंगल, उसमें ये बताया गया है कि दो ट्रायंगल इक्वल तब होते हैं जब उनके बनाने वाली जो साइड होती हैं, जो दो एंगल इक्वल कब होंगे, जब उनके साइड बनाने वाली जो साइड होती हैं उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है तब। ठीक, अब क्या कीजिए, अब जरा AB और PQ की जरा वैल्यू निकालते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और PQ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, AC स्क्वायर। ठीक, AB बाई PQ, यहां से BC की वैल्यू निकाल लेते हैं। BC स्क्वायर क्या मिल जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और यहां से जो भी आपका अननोन है AB, PR और PQ, PR और PQ, तो यहां से निकाल लेंगे QR की वैल्यू, तो PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक, चलिए, अब जरा BC, AB
और AC। ठीक, अब यहां पर क्या करते हैं, BC की वैल्यू जरा निकालिए, AB माइनस AC, और यहां से QR की वैल्यू निकालिए, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। AB डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू K, तो BC बाई AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB बाई AC का होल स्क्वायर माइनस 1, और ये QR इज इक्वल टू QR बाई PQ, PQ भी कर दें, AB बाई AC, PR कर देते हैं। PR क्यों किए, PR इस वजह से किए क्योंकि PQ बाई PR का रेशियो क्या आ जाएगा, तो PQ बाई PR माइनस 1, तो BC बाई AC इज इक्वल टू अंडर रूट K स्क्वायर माइनस 1, और QR बाई PR इज इक्वल टू अंडर रूट K स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब कि ये दोनों साइड भी क्या है, सेम प्रोपोर्शनल में है, और जब सेम प्रोपोर्शनल में है तो इसको यहां पर लिख दीजिए। क्या लिखेंगे कि BC बाई AC इज इक्वल टू QR बाई PR। अब जरा ऊपर ट्रायंगल पर चलिए, ये है ट्रायंगल, ट्रायंगल में क्या कह रहा है, BC बाई AC मतलब ये बाई ये, और ये बाई ये, इनको अलग अलग कर देते हैं, मतलब ये डिवाइडेड बाई ये भी लिख सकते हैं, तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR, और AC बाई PR किसके इक्वल है, AB बाई PQ के। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड क्या हो रही हैं, ट्रायंगल की तीनों साइड किसमें है, एक प्रोपोर्शनल में है, रेशियो में है, इसका मतलब कि एंगल क्या है, बराबर है, तो कोल एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक, जब हम ट्रायंगल पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी के लिए ये ध्यान रखिएगा कि अगर दो ट्रायंगल की के एंगल, या ये कहिए दो ट्रायंगल की साइड अगर वो प्रोपोर्शनल में है, तो इसका मतलब कि वो क्या है, क्या कहते हैं उसे, समरूप। इंग्लिश में क्या कहेंगे उनको, इंग्लिश वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, हिंदी में तो उसको कहते हैं समरूप। ठीक, तो इस तरह से ये प्रूफ होता है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। इंग्लिश वर्ड इसका देख लीजिएगा, ट्रायंगल वाले चैप्टर में मिलेगा आपको, वही यहां पर आगे प्रूफ किया गया है। यह है सिंबल समरूप का, ऐसा। ठीक है, हाँ जी, समरूप का इंग्लिश वर्ड है सिमिलर, सिमिलर ट्रायंगल। ठीक, तो सिमिलर का ये सिंबल है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, ट्रायंगल ACB लीजिए, जिसका कोड क्या है C, जिसमें AB इज इक्वल टू 29, BC इज इक्वल टू 21। एंगल ट्रायंगल ACB लीजिए, जिसका कोड C समकोड है,
जिसमें ए बी इज इक्वल टू 29, बी सी इज इक्वल टू 21। एंगल ए बी सी क्या है? थीटा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले अगर ये 21 है और ये 29, तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालिए। और ये क्या है? थीटा। तो ए सी और बी, तो ए सी इज इक्वल टू क्या निकलेगा? ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी नहीं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। यहां से सबसे पहले आप ए सी निकालेंगे, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कीजिए, 29 इंटू 29, $841। और 21 का स्क्वायर कीजिए, 21 एकम 21, 21 दून 42 और 2 44। तो ये क्या हो जाएगा? 841 माइनस 441, ये आ जाएगा 400 और 400 आ जाएगा तो 20। तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई? 20। अब आगे बढ़ते हैं। क्या निकालने को कह रहा है? कॉस थीटा और साइन थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा हो जाएगा 21/29। और साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपार हाइपोटेन्यूज 20/29। वहां पर वैल्यू रख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका क्या मतलब है? कि कॉस थीटा का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 21/29 का स्क्वायर प्लस 20/29 का स्क्वायर। इसको ओपन मत कीजिएगा। क्यों मत कीजिएगा? 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ये क्या लिखा है? 20 का स्क्वायर, ये लिखा है 21 का स्क्वायर। इनका और इनका स्क्वायर किसके इक्वल है? 29 के स्क्वायर के इक्वल। क्या हो जाएगा? 1। आगे आप पढ़ेंगे भी, ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब जो थीटा की वैल्यू के स्पेसिफिक वैल्यू के लिए होल्ड करे, सर्वसमीका हिंदी में बोलते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। और अगर यहाँ पर माइनस लगा हो तो माइनस की वैल्यू आप निकाल लीजिए। यहाँ पर बीच में माइनस लगा दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा। माइनस लगाएंगे तो आपको ओपन करना पड़ेगा। तो आ जाएगा 41/29 का स्क्वायर, सेकंड वाले क्वेश्चन में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीजें बहुत आसान है तब जब आपको इनका मतलब पता हो कि साइन थीटा कॉस थीटा अलग अलग थीटा चेंज होने पर कैसे निकलते हैं। ये क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यह हमें दिया गया है कि 90 डिग्री है। tan A इज इक्वल टू 1। A ये है, B ये है, C ये है। tan A ये वाला एंगल इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है? tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2। अब आगे क्या कह रहा है? सत्यापित कीजिए। 2 साइन A कॉस A इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट साइड में देखते हैं, 2 साइन A कॉस A की वैल्यू
तो साइन ए की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, साइन ए के लिए ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेन्यूज, तो 1/√2। कॉस ए के लिए ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूज, तो 1/√2 1/√2 2 क्या आया 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड, यहां पर लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल ओ पी क्यू में जिसका कोड P सम कोड है, तो O P Q, P क्या है 90, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ, ये लिखना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज और बेस इनका डिफरेंस कितना है 1। साइन क्यू कॉस क्यू के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर मैं इसका सम निकालूं तो ओ क्यू इज इक्वल टू क्या निकलेगा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, यही निकलेगा। ठीक, अब क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर नहीं पता, या ओ क्यू इज इक्वल टू यहीं से निकाल लीजिए, यहां से ओ क्यू इज इक्वल टू क्या निकलेगा 1 प्लस पी क्यू, यहां पर जाकर के पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो 1 प्लस इसको ओपन कीजिए पी क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिला 2PQ इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर कितना है, ओ पी कितना है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2PQ 49 माइनस 1 48, तो PQ इज इक्वल टू कितना निकला 24। जब PQ 24 निकला तो OQ कितना निकलेगा 25। ठीक, बात समझ में आ गई, ये 24 सेंटीमीटर निकल गया और ये 25 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है, साइन क्यू और कॉस क्यू के मान ज्ञात कीजिए। अब साइन क्यू आप निकाल लीजिए, साइन क्यू अगर यहां से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, साइन क्यू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, तो क्यू के लिए परपेंडिकुलर क्या है 7, तो 7 डिवाइडेड बाई 25। फिर क्या कह रहा कॉस क्यू क्या हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज 24/25, ये आपका आंसर। एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज में चीजें काफी आसान हैं, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूले पर है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोड बी सम कोड है, हमें दे दिया गया है कि एंगल बी 90 डिग्री है, ए बी 24 है 24, और बी सी कितना है 7, तो जब ये 24 है ये 27 है तो ये अपने आप 25 हो जाएगा। ये रेशियो आप याद रखिएगा, अगर नहीं भी याद रखें तो फटाफट निकल जाएगा, बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक, चलिए साइन ए का मान निकालिए। ए के लिए ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूज, तो साइन ए कितना हो जाएगा 7/25। सेकंड में मैं बता दे रहा हूं साइन सी, साइन के लिए सी के लिए ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूज, तो साइन सी कितना निकलेगा 24/25। बाकी आप निकाल लीजिएगा। ये अगर 12 है ये 13 है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 आ जाएगा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में आप बाकी रेशियो निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, tan p माइनस कॉट r, पहले ये निकाल लेते हैं क्यू आर की वैल्यू। तो क्यू आर इक्वल टू क्या निकलेगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और ये होता है 144, ये हो जाएगा 25। तो क्यू आर की वैल्यू हो गई 5। तो tan p p के लिए ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो tan p क्या निकला, 5/12 और tan r cot r कॉट आर के लिए ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। तो कॉट आर क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर 5/12। दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक, बात समझ में आ गई। थर्ड नंबर में क्या करेंगे, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ट्रायंगल बना लीजिए फटाफट। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, साइन ए 3/4 है, मतलब लंब बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 √5। अब क्या निकालना है आपको, कॉस ए। कॉस ए क्या हो जाएगा, ए के लिए ये क्या है, बेस। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, √5/4। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए सिमिलरली आप tan a का मान भी निकाल लेंगे। फोर्थ नंबर क्या कहता है, cot a इज इक्वल टू क्या है, 8/15। तुरंत फिगर बना लीजिए, ये a है, ये b है, ये c है। cot a, cot क्या होता है, आधार बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो a के लिए बेस क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर ये हुआ। तो 15 और 8, तो ये कितना हो जाना चाहिए, अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225 होता है। 15 × 5 = 75, 15 का नम 15 और 7 22, हाँ 225 माइनस 64, ये कितना हो गया, 9 सॉरी 1 √61। ये 15 तो नहीं होगा, 15 ये होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 225 प्लस 64, तो ये कितना हो गया, 289। 289 का मतलब 17, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 17। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 15/17। पाइथागोरस थ्योरम के कुछ पेयर याद रखिएगा, 3 4 5, मतलब 3 अगर परपेंडिकुलर है, 4 अगर बेस है, तो 5 क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। फिर इसी के मल्टीपल में निकालते जाइए, तो 6 8 और 10, फिर 9 12 और 15। ठीक, इसके पहले अभी हमें क्वेश्चन में पेयर मिला था 20 21 29, अभी पेयर मिला 8 15 और 17। इसके पहले पेयर मिला था क्या, 5 12 13। ये सारे के सारे पेयर क्या हैं, पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करते हैं। ये अगर पेयर याद रहेंगे तो आपका क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, लेकिन ये करते करते ही याद हो जाएंगे, आप इनकी अलग से टेबल कहीं बना लीजिएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए साइन ए निकल गया, तो बाकी आप सेक ए भी निकाल लीजिएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 ये अपने से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ए एंड बी न्यून कोण है, कॉस ए कॉस बी। ये ए है, ये बी है, तो सी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यहां से कॉस ए निकालिए, कॉस ए सी डिवाइडेड बाई ए बी हो जाएगा। फिर क्या निकालिए? कॉस बी, क्या निकालिए? बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। क्या कह रहा है? कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो ए सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? बी सी। और जब दो साइडें इक्वल हैं तो आपने पढ़ा है या पढ़ेंगे कि अगर साइड इक्वल है तो उनके सामने के एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। तो यहां पर लिख दीजिएगा बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। या उल्टा भी हो सकता है, अगर कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर। इंग्लिश में इसको लिख लीजिए, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स, या इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड्स। ठीक है, सामने की बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, या सामने बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आसान ही है, लेकिन एक बार आपको बताया दे रहा है। ये पाइथागोरस थ्योरम भी, ये पाइथागोरस पेयर भी याद रखिएगा। कॉट थीटा, कुछ हमें नहीं पता, हम ये मान लेते हैं थीटा ये है। कॉट थीटा, कॉट का मतलब क्या हुआ? बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है? 7 8, तो ये कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाना चाहिए। 49 और 64, नहीं 9 नहीं हो रहा है। 9 4 13, 6 4 10 1 11, रूट अंडर 113, ये हो रहा है। ठीक, 49 और 64। ठीक, अब हमें क्या कह रहा है? साइन थीटा और कास थीटा, और यहां पर मान रख देना है। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपान बेस, वो हाइपोटेन्यूज 8 डिवाइडेड बाई रूट 113, और कास थीटा क्या हो जाएगा? बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक, यहां पर पुट कर दीजिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्या लिखा है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये क्या लिखा है? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो 8 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 49 बाई 113, ये हो जाएगा 64 बाई 113। ये कितना हो जाएगा? 49 बाई 64। ये आपका आंसर। ठीक, कॉट स्क्वायर थीटा का मान, अगर कॉट थीटा का 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? इसी को स्क्वायर कर दीजिए, 7/8 का स्क्वायर 49/64। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। तुरंत ट्रायंगल ड्रा कीजिए, ये ए है, ये बी है, सी है। कॉट ए 4/3, ये 4 है, ये 3। कॉट ए क्या होता है?
बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, तो ये अगर 4 है ये 3 है तो ये 5 हो जाएगा। क्या रेशियो निकालना है? 1 माइनस tan स्क्वायर ए इज डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये देखना है कि ये होल्ड करता है या नहीं, मतलब ये इक्वेशन सही है या नहीं। तो पहले लेफ्ट साइड का मान निकाल लेते हैं। 1 माइनस tan ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। कितना निकला? 16 माइनस 9 7/16, और 16 प्लस 9 25/16। तो ये कितना आया? 7/25। राइट साइड का मान निकालते हैं, राइट हैंड साइड। कास स्क्वायर ए, कास ए कितना हो जाएगा? 4/5 स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए 3/5 स्क्वायर। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 7/25। लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है? इक्वल है। इसका मतलब कि ये होल्ड कर रहा है। ये इक्वेशन क्या दिया है? सही है। नाइन्थ नंबर भी आप निकाल लेंगे, डायरेक्ट है। क्या है? कोड बी, सम कोड है, तो ए बी ए सी। अब क्या कह रहा है? tan a 1/√3, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, एंगल से जुड़ी हुई साइड बेस, तो tan a क्या हो जाए? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 1/√3। अगर ये √3 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2। क्यों? अंडर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 आ गया। फिर क्या दिया है? हमें क्या निकालना है? साइन ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। फिर क्या निकालना है? कॉस सी, कॉस सी क्या हो जाएगा? बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस ए बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, और फिर क्या दिया है? साइन सी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। इसका वैल्यू यहां पर रख दीजिए। साइन ए कॉस सी 1/4 प्लस 3/4 1। फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? 1। इसी तरह आप सेकंड का भी आंसर निकाल लेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोड क्यू सम कोड है, पी आर, पी क्यू का मान कितना है? 5, और पी आर प्लस क्यू आर कितना है? 25। ये 5 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। साइन पी कॉस पी टेन पी, तो सबसे पहले हम इनका मान निकाल लेंगे। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू यहां से निकालिए। क्यू आर इज इक्वल टू क्या मिला? 25 माइनस पी आर, यहां पर जाकर के पुट कर दीजिए। छः सौ 25 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर प्लस 25 पी आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर और पी आर स्क्वायर कैंसिल। ये कितना हो गया? 50 पी आर इज इक्वल टू माइनस 630, तो पी आर इज इक्वल टू 630 डिवाइडेड बाई 50, तो पी आर इज इक्वल टू क्या मिला? 63 डिवाइडेड बाई 5। 63 डिवाइडेड बाई 5, कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। क्यू आर की वैल्यू निकाल लीजिए, 25 माइनस पी आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ से पी आर की वैल्यू निकालिए, 25 माइनस क्यू आर, और यहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए। तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। ओपन कीजिए, 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर मिला। तो क्यू आर इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 50, 12। अगर क्यू आर का मान 12 मिला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अब क्या मिला, साइन पी, यहाँ से साइन पी निकाल लीजिए। साइन पी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज 12/13। फिर क्या निकालना है, कॉस पी बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, आपको मान पता चल जाएगा। इसी तरह tan p का भी मान निकाल लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को हम पहले ही बता चुके हैं। क्या कह रहा, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कभी नहीं। tan a क्या था, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। ज़्यादा कब होगा, जब परपेंडिकुलर बेस से ज़्यादा हो, और कम कब होगा, जब बेस परपेंडिकुलर से ज़्यादा हो। तो कम होगा, तो ये क्या है, ये कथन क्या है, गलत है। सेकंड, कोड ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 सही है। क्यों, क्योंकि कास ए 5/12 हो सकता है, तो सेक ए क्या हो जाएगा, 12/5 हो सकता है। क्यों, क्योंकि कास ए का मान हमेशा 1 से कम होगा या 1 हो सकता है, तो सेक का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब सही है। कास ए के कोसेंट के लिए संक्षिप्त रूप है, कभी नहीं। कोसेंट के लिए क्या होगा, कॉसेक। कॉस ए किसका है, कोसाइन का। काट ए काट और ए का गुणनफल होता है, गलत है, ये आपको बता चुके हैं। और किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, ये गलत है। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का मान कभी भी 1 या 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। 1 हो सकता है बस, हमेशा 1 या 1 से कम होगा। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा, फार्मूलाज याद रखिएगा क्योंकि आगे काम आएंगे। बहुत ही स्कोरिंग है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अगर आप ये कर लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अगले के टॉपिक पढ़ेंगे। और खूब प्रैक्टिस करते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।